रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक गोपी नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास थोड़ा सा खेत और एक गाय थी। खेत का तो कोई भरोसा नहीं था, कब बाढ़ आए और कब फसल को डूबा के लेके चले जाए। इसलिए गोपी गाय का दूध बेचकर अपना घर चलाता था। एक दिन गोपी साइकिल से दूध बेचने जा रहा था। वो इतनी मस्ती में जा रहा था कि रास्ते में पड़े बड़े बड़े पत्थर उसे दिखाई नहीं दिए। उन पत्थरों में से एक पत्थर उसकी साइकिल से टकरा जाता है और वह गिर जाता है। फिर उसका सारा दूध नीचे गिर जाता है। गोपी उदास होकर घर चला जाता है। वह जब घर पहुंचता है तो गोपी का लड़का संदीप अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी इस साइकिल को क्या हुआ? ये तो बहुत बुरी तरह से टूट गया है। क्या बताऊं बेटा, दूध लेकर बाजार में बेचने जा रहा था। रास्ते में पत्थर पड़े थे, मुझे दिखाई नहीं दिया और मैं साइकिल लेकर गिर गया। और ऊपर से मेरा सारा दूध भी गिर गया। आज तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। तभी गोपी की पत्नी भी वहां पर आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। गोपी बोला, इतना क्या हंसी आ रही है तुम्हें? देखना, एक दिन इस साइकिल को ऐसा सुधार दूंगा कि ये कार जैसी दौड़ेगी। गोपी की पत्नी इस बात से सहमत हो गई और बोली, आप ठीक बोल रहे हैं, एक बार ये साइकिल कार बन जाएगी तो हमारे साथ साथ गांव वालों को भी मदद हो जाएगी। आप बाजार जाइए और कार बनाने का सामान ले आइए। गोपी बाजार जाकर कुछ सामान लाता है और कार बनाने लगता है और मदद के लिए अपने पड़ोसी रामू को भी बुला लेता है। दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करके उस साइकिल को कार बना देते हैं। गोपी और रामू उस कार को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रामू गोपी से बोलता है, भाई हम दोनों ने तो कमाल कर दिया, साइकिल को कार में बदल दिया। गोपी भाई, इस कार में पहले मुझे बैठने दो ना, थोड़ा मैं भी देखूं कि कार में बैठकर कैसा लगता है। नहीं भाई, इस कार में सबसे पहले मैं जाऊंगा, तुम सब दूर से मुझे देखना। गोपी जब रामू को कार में बैठाने से मना कर देता है तो रामू गोपी पर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। और वह अपने घर चला जाता है। सभी गांव वाले गोपी को कार चलाते देख दंग रह जाते हैं। एक रात सभी आराम से सो रहे होते हैं। तभी गोपी का पड़ोसी रामू आधी रात को गोपी के घर में चुपके से आता है और गोपी के खिड़की के पास जाकर बोलता है, भाई आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, साइकिल को कार बनाने में मैं तुम्हारा कितना मदद किया था, फिर भी तुम मुझे उसमें बैठाने से मना कर दिया। अब गोपी भाई, ये कार आपकी नहीं मेरी है, इसके लिए मुझे आपको मारना भी पड़े तो मैं मार दूंगा। इतना बोलकर रामू अंदर जाता है और गोपी को गला दबाकर मार देता है। रामू उसे अपने कंधे पर बैठाकर बाहर ले जाता है और उसे एक गांव से दूर एक कुआं में फेंक देता है और हंसते हुए बोलता है, अब ये कार मेरा हुआ। जिस गोपी को रामू ने कुआं में फेंका था वह गोपी अब भूत बन गया था।